नमस्कार, मैं हूं कौशल अली खान और देख रहे हैं छपरा तक। छपरा नगर निगम में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी। चुनाव 22 फरवरी को होने वाले हैं। इस क्रम में हम अभी आए हुए हैं मेयर प्रत्याशी मिंटू सिंह, जो कि प्रथम मेयर स्वर्गीय प्रिया देवी जी के पति हैं और इनका कार्यकाल लगभग 2 सालों का नगर निगम में रहा है। और इनसे हम जानते हैं कि आखिर इनका 2 सालों का कार्यकाल कैसा रहा और क्या क्या इन्होंने छपरा शहर के लिए किया। तो सबसे पहले आपका स्वागत है छपरा तक में। सबसे पहले आपका छपरा तक का भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और आपके जितने भी छपरा तक का दर्शक है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। क्या क्या ऐसे कार्य रहे आपके 2 सालों में, जो आपका 2 साल चला है छपरा में? देखिए, बहुत सारे ऐसे कार्यकाल में जो प्रिया देवी के रीजिंग में जो भी काम हुआ है वो बहुत आज तक चल रहा है। जो आज तक चल रहा है वो दिख रहा है। प्रिया देवी के पीरियड में 7 निश्चय का जो भी रोड आया था, जो 1107 निश्चय का रोड 1100 दिया गया था, वो आज भी 7 निश्चय का प्रिया देवी के कहीं भी आप पूछिएगा, आप नगर निगम में भी जाके पूछिएगा तो लोग जानता है कि प्रिया देवी के रीजिंग का 7 निश्चय का काम आज तक चल रहा है, आज भी चल रहा है। और भी सारे काम है प्रिया देवी का बहुत सारे ऐसे काम है। जैसे में प्रिया देवी एगो आश्रय स्थल बनवाई है छपरा सदर अस्पताल के पास। प्रिया देवी ने गरीबों के पास जाती थी, जैसे में रोटी बैंक हो गया, और भी कई संस्था चल रही है जो भूखे ज़रूरतमंदों को शाम में खाना खिलाया जाता है स्टेशन पे, और घूम घूम के कहीं भी खिलाया जाता है। वहाँ पे प्रिया देवी जाती थी। प्रिया देवी एक महिला थी, मगर वो चढ़ बढ़ के अपना हिस्सा लेती थी कि गरीबों के पास जाएं और गरीबों का दुख दर्द हटे। वो जाती थी और वो जब गई कचहरी स्टेशन, भगवान बाजार स्टेशन पे, जब देखी गरीबों का स्थिति ठंड के दिन में, तो उन लोग ने बोला प्रिया देवी से कि हम लोग को ठंड के दिन में सोने के लिए बहुत दिक्कत होता है, ना कंबल रहता है ना चादर रहता है। तो प्रिया देवी ने बोली कि ठीक है, इसके लिए हम कुछ सोचेंगे आप लोग के लिए और ज़रूर करेंगे। अगला ठंड आप लोग को नहीं लगेगा, ये प्रिया का वादा रहा। प्रिया देवी आज कह के जा रही है, अगला ठंड में आप लोग मतलब आसमान के नीचे नहीं सोइएगा, आप छत के नीचे सोइएगा, ये प्रिया देवी कह के जा रही है। और उसने प्रिया देवी ने अपना काम आगे बढ़ाई और सरकार सदर हॉस्पिटल में आश्रय स्थल खुलवाई, जिसमें आज भी आश्रय स्थल में मतलब 60 से 80 आदमी वहाँ रहता है डेली पर डे। उसको 10 रुपया में खाना कंबल दोनों उपलब्ध हो जाता है, सोने के लिए बेड मिलता है और वो आराम से सोता है। आज भी प्रिया देवी का नाम लेता है। आप लोग भी जाके देख सकते हैं कि आश्रय स्थल जो भी बना है वो वहाँ बोर्ड भी लगा है प्रिया देवी के, वो आप लोग देख सकते हैं। आप जनता के बीच जा रहे हैं, अपने वोटों को गोलबंद कर रहे हैं, और किन संकल्पों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं और अपना वोट मांग रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ जनता से, जनता हमें पसंद करिए रही है, जनता बोलिए रहा है कि नहीं, जनता तो कह रहा है लोग कि नहीं, आप लोग जो काम किया है वो हमेशा हम लोग याद रखते हैं। संकल्प था कि मैं पहले प्रिया देवी का जो काम काज था मैं उस पे चल रहा हूँ। जो प्रिया देवी का अधूरा काम रहेगा वो पूरा करेंगे और प्रिया देवी का जो भी सपना है वो पूरा करेंगे। और मैं अपना सब ले करके आया हूँ कि शहर में गंदगी, यहाँ जाम से लोग जूझ रहे हैं, इसमें हम कई तरह का व्यवस्था निकालेंगे, कई तरह का व्यवस्था लगाएंगे कि जाम से मुक्त हो। शहर में पार्किंग का जगह नहीं है, पार्किंग बनाएंगे, पार्किंग का व्यवस्था देंगे। और पार्क भी नहीं है, एक शिशु छोटा पार्क है, उस पर सारे लोग बोलते हैं कि शहर में पार्क कहाँ है, तो सही में नहीं है, एक छोटा शिशु पार्क है, उस पर आपने पार्किंग का सवाल उठाया। अगर शहर की अगर ज़मीनें देखे जाए तो ज़्यादातर बेतिया स्टेट की ज़मीनें हैं। इसमें से डीएम ऑफिस हो गया, नगर निगम हो गया, डीएम आवास हो गया, रामकृष्ण मिशन आश्रम हो गया, यहाँ तक चिल्ड्रन पार्क हो गया, राम जयपाल कॉलेज, पेट्रोल पंप, एकता भवन, ये सभी ज़मीनें जो है बेतिया स्टेट के अंतर्गत आती है। और इसमें सबसे पहला आपका ये होगा कि आप बेतिया स्टेट के राज्य पदाधिकारी के साथ समन्वय बैठाकर पार्किंग के लिए, पार्क के लिए सब जगह उपलब्धता कैसे कराएंगे? देखिए, नगर निगम का भी बहुत ज़मीन है, ऐसा कुछ नहीं है कि बेतिया राज का ज़्यादा ज़मीन है, हथुआ महाराज का ज़मीन ज़्यादा है, हथुआ मार्केट भी हथुआ महाराज का है, मगर नगर निगम का भी ज़मीन है। जैसे में देख लीजिए कि वहाँ भगार है, 2 एकड़ ज़मीन है, वो नगर निगम का है। यहाँ गुदरी में चल जाइए, वहाँ लमसम 1 एकड़ ज़मीन, 1.25 एकड़ ज़मीन है, वो
नगर निगम का है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नगर निगम का ज़मीन नहीं है। नगर निगम जिसमें चलता है वो तो नगर निगम का है ना। म्यूनसिपैलिटी चौक पे जो नगर निगम है वो तो नगर निगम का है, ठीक। वहाँ हम काहे नहीं पार्किंग देंगे? वहाँ पार्किंग देंगे 500 गाड़ी का, हम उसको ढंग से बनवाएं तो नीचे पार्किंग हो जाएगा, ऊपर मार्केट हो जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर नगर निगम का ऑफिस हो जाएगा। ऑफिस होने के बाद पार्किंग भी हो जाएगा। शहर के मुख्य जगह पर अगर पार्किंग हो जाए तो ज़्यादातर जाम से मुक्ति लोग पा लेंगे। और एक सवाल और है, इधर नगर निगम में जो टैक्स बढ़ोतरी की गई है जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा टेंडर के बेस पर, और लोगों का ये कहना है कि जो राशि होल्डिंग राशि है वो काफ़ी ज़्यादा 2 गुने 3 गुने दामों पे लिया जा रहा है। आपके आने के बाद क्या किया जाएगा? देखिए, जो नगर निगम का होल्डिंग टैक्स है ये तो ज़्यादा है, ये तो सही बात है कि ज़्यादा है, क्योंकि गरीबों के पास अपना रहने खाने के लिए व्यवस्था नहीं हो रहा है और टैक्स ज़्यादा आ रहा है। ऐसे लोग हैं कि जो हमको बोलते हैं कि देखिए हमारा एक झोपड़ी है, हम अपना अंडा रख के बेचते हैं, बिस्कुट बेचते हैं, चाय बेचते हैं, उसको कमर्शियल में कर करके हम लोग से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। इस पे ज़्यादा व्यवस्था देखा जाएगा। और देखिए, रह गया सवाल कि जो टैक्स के कौन एक कंपनी आया है, वो रेपोरो की कौन है, एस्पायर, झारखंड में जो बैंक, हाँ, जो झारखंड का है, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। कपड़ा में उसको कैसे दिया गया ये हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग के भी रीजिंग में एस्पायरो आया था मगर हम लोग नहीं दिए थे। हम लोग जानते थे कि छपरा के लोग बहुत गरीबी से झेल रहा है और बहुत गरीबी में जी रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं दिए। और हम लोग के हटने के बाद अगर लोग दे देता है तो बहुत अपने आप को बेवकूफ़ी करते हैं, क्योंकि उनको जनता के प्रति कुछ ऐसा उनको नहीं है। इसका मतलब कि जनता से उनको कोई लगाव नहीं है, जनता से कोई घनिष्ठता नहीं है, वो अपना मतलब साधने के फेर में रहते हैं। छपरा नगर निगम में सभी प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि हम छपरा नगर निगम अगर मेयर चुन के आते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। आप बताइए, आप 2 साल रहे हैं प्रतिनिधि के तौर पे, तो किस प्रकार का छपरा नगर निगम में भ्रष्टाचार है आप बखूबी जानते हो? देखिए, भ्रष्टाचार तो कैसे किया जाए? भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा उस लायक। देखिए, छपरा नगर निगम में भ्रष्टाचार है, ये तो बात सही है, मगर भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा? देखिए, मैडम के रीजिंग में जब हम लोग ने ऐसा काज किया था कि शहर में एक व्यवस्था होना चाहिए। शहर के लोग जैसे कचरे का व्यवस्था है, कचरा पे आज 1.5 करोड़ मंथली खर्चा है। कचरा का सुविधा जो प्रिया देवी का रीजिंग में जो था, आज भी वही सर सफाई का व्यवस्था है। तो जब छपरा में प्रिया देवी थी तो जब 36 लाख में और 40 लाख में टेंडर देती थी पर मंथ का, आज वो 1.5 करोड़ में है। सुविधाएं वही हैं, स्थिति साफ सफाई का वही है। प्रिया देवी जब आई थी तो हर घर एक सूखा एक गीला 2 डस्टबिन बंटवाई थी और हर घर में दी थी। उससे होता क्या था कि हर लोग डस्टबिन में अपना कोई भी कचरा होता था दे देते थे। और प्रिया देवी का ही लाया गया था कि सीटी बजाओ कूड़ा उठाओ, डोर टू डोर कचरा उठाने का काम ये प्रिया देवी ने लाई थी। वो हुआ था, उसमें हम लोग को सफलता मिला था। उससे सफाई से सारे लोग खुश थे। छपरा में बहुत लोग कह रहे थे कि जो आपने मैडम योजना लागू की है बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए सफाई से मुक्त है। हम जब आ जाएंगे तो सारे योजना जो भी है सर सफाई पे उसी टाइप का किया जाएगा। मतलब कचरा मुक्त किया जाएगा छपरा। मुख्यतः अगर देखा जाए तो शहर में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा पर्याय हैं। एक है इसमें से जल जमाव, और दूसरा ये है जाम की समस्याएं। अगर जल जमाव की अगर हम बात करें तो गुदरी, टक्कर मोड़, सलेमपुर बिना पुस्तक वाली गली, उसके साथ साथ दलदली बाज़ार, मोहन नगर और छोटा तिलपा, रावल टोला जाने वाली सड़कें, करीम चौक के कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पे थोड़ी सी बरसातों में पानी लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है। जो कि ड्रेनेज सिस्टम का भी सवाल है, तो ड्रेनेज सिस्टम हालांकि निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए ड्रेनेज सिस्टम जो बनाया जा रहा है वो उस पानी को गुजारा जा रहा है पूरब से पश्चिम, फिर पश्चिम से फिर पूरब की तरफ, जबकि शहर का जो बनावटी भौगोलिक दृष्टि है वो है आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ। बिल्कुल। तो इसमें आप अगर आते हैं तो इसको देखिए, जाम प्लान के साथ पहले तो आपने बोला कि शहर में जाम की जो व्यवस्था थी
तो ठीक है, जाम के जो व्यवस्था थी आपको तो बताइए दिए कि शहर में अगर पार्किंग हो जाए, आजकल तो देख रहे हैं कि शहर में बहुत सारे मार्केट बन रहे हैं, बहुत सारे मार्केट आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, उसमें पार्किंग का कहीं जगह दिया जा रहा है। कैसे नगर निगम चलाते हैं लोग, कैसे लोग आते हैं, पार्किंग का व्यवस्था नहीं होता है, उस पर निर्माण हो जाता है। तो ये जो जो नक्शा पास करे उसके देखिए, इंजीनियर ठीक है, इंजीनियर का जो नक्शा पास है तो नक्शा बगैर पार्किंग उर्किंग का थोड़े पास होता है। तो वहाँ रहने वाले को भ्रष्टाचार का ही ना प्रतीक हुआ। भ्रष्टाचार तो कमर्शियल में भ्रष्टाचार तो है ही है। कहने का मतलब है कि नगर निगम का जो भी मेयर हो, उप मेयर हो, चाहे बोर्ड हो, बोर्ड को भी निर्णय लेना चाहिए। वार्ड पार्षद हैं तो वो भी बहुत अपने क्षेत्र से चुन के आते हैं, वो भी प्रतिनिधि हैं। 4000 5000 वोट का वो एक प्रतिनिधि हैं। अब प्रतिनिधि भी नहीं अपने क्षेत्र में, मान लीजिए कि जहाँ के भी वार्ड पार्षद हो, आप सलेमपुर की बात करते हैं, खनुआ नाला के करीमचक के बात करते हैं, तो वहाँ के जो लोग भी पार्षद हैं उनको रोके, प्रतिनिधि उनको चुन करके वहाँ से जनता भेजती है, तो उनका काम है कि रोके, और नहीं रोक पाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लोग भी दोषी हैं। ठीक। शहर में जाम की समस्याओं को अगर देखा जाए तो कुछ साल पहले अखबार में दिया गया था कि जो खनुआ नाला जो बनाया जा रहा है उसके सिलाब के ऊपर से एक वैकल्पिक सड़क के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसमें जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी के तरफ से अगर इसको मिलकर अगर बैठक किया जाए तो इसको निवारण किया जा सकता है। वैकल्पिक सड़क के रूप में नगर गोपेश्वर नगर से होते हुए, बोर्ड ऑफिस से होते हुए आपका सिविल कोर्ट तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप आते हो तो क्या वैकल्पिक सड़क के रूप में उसको आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, क्योंकि शहर में वैकल्पिक सड़क है नहीं। देखिए, हम जब आ जाएंगे, अगर हम मेयर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाम और शहर का नाला का जो व्यवस्था है और जल जमाव का है एकदम शहर मुक्त होगा, हर हाल में शहर मुक्त होगा, ये गारंटी है मेरा। तो ये बताइए कि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा किन वर्गों का आपका सहयोग मिल रहा है? हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है। सबके साथ सबके विकास मेरे साथ है, सबके साथ सबका विकास मेरे साथ है, और सब वर्ग का लोग का हमारा साथ मिल। ठीक। तो ये बताइए कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, किस दिन को मतदान हो, आप जनता से क्या अपील करना? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि मेरा प्रेशर कुकर सीरियल नंबर 6 पे है। मैं जनता से यही प्रार्थना करना चाहता हूं, यही अपील करना चाहता हूं, एक बार पुनः मुझे विश्वास करे, भरोसा दे और पुनः प्रेशर कुकर पर एक बार वोट करें। मैं छपरा नगर निगम के जनता को मैं तहे दिल से कर जोड़ कर प्रणाम कर रहा हूँ।